हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देख रहे हैं किसी भी वेब एलिमेंट को फाइंड करना। तो हम जो सबसे पहले फाइंड करना देख रहे हैं किसी भी वेब एलिमेंट को, तो आईडी एट्रीब्यूट के ज़रिए देख लेते हैं कि आईडी से किस तरह किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम वेब ब्राउज़र के ऊपर आ जाते हैं एंड देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा वेब एलिमेंट देख लेते हैं जिसकी कोई आईडी हो। तो मैं सबसे पहले अपने डेवलपर टूल को ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने स्क्रीन पर डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं किसी भी वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ अपने इंस्पेक्टर से। तो मैं इस टेक्स्ट एरिया को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे सामने ये टेक्स्ट एरिया आ जाएगी। तो ये जो इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इस पर ब्लू कलर का ये जो शेड आ रहा है ये इसी टेक्स्ट एरिया का है। हमें ये होवर होके पता चल रहा है कि ये इसी टेक्स्ट एरिया का है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस टेक्स्ट एरिया की कोई भी आईडी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो आईडी है वो ये है। तो हम इसकी आईडी के ज़रिए क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर इसकी आईडी यहाँ से उठा के अपने प्रोग्राम में चिपका देंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपने कोड का जो स्ट्रक्चर है मेन वो बना लेते हैं। जैसे कि हमें पता है हमें वेब ड्राइवर इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम वेब ड्राइवर इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा फ्रॉम एंड देन मैंने कह दिया सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है, तो हमने वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अपने बाय को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्योंकि बाय डॉट आई डी करेंगे हम, बाय आईडी, बाय नेम और ऐसा बाय क्लास वगैरह, तो हम क्या कर लेते हैं, बाय को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा फ्रॉम एंड देन सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन, क्रोम नहीं कॉमन डॉट एंड देन बाय, और इसके अंदर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ किसे, बाय को। तो हमने बाय को भी इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई अपनी, क्योंकि हम क्लास के अंदर ही मतलब कोड करते हैं, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने कहा क्लास, और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ लाइक फाइंड एलिमेंट। ठीक है, मैंने कहा फाइंड एलिमेंट और सेलेनियम कर देते हैं इसको। ठीक है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं अपनी क्लास का। मैंने कहा फाइंड एलिमेंट सेलेनियम, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूँ। मैंने कहा डिफ फाइंड, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एलिमेंट सेलेनियम। मैंने इस तरह इस एक्सटेंड के अंदर क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया, और मैं इस मेथड की बॉडी के अंदर अपना जो कोड है वो कर सकता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं अपना ड्राइवर बना लेता हूँ। ड्राइवर का एक वेरिएबल होगा, मैंने कहा माई ड्राइवर, एंड देन मैंने इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, माई ड्राइवर, और इसके अंदर मैं वेब ड्राइवर को क्या कहता हूँ, वेब ड्राइवर डॉट, एंड देन मैंने कह दिया क्रोम। ठीक है, और मैंने इसको पैरेंथेसिस दे दी। ये तो हमने अपने वेब ड्राइवर को क्या कर लिया, क्रोम कर लिया। और हमें करनी है कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है। चूँकि हम गूगल को एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्रोम के ऊपर गूगल वेबसाइट को देखा है हमने, तो हम गूगल को वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। लाइक मैंने कह दिया माई ड्राइवर डॉट, एंड देन मैंने इसे कह दिया गेट। किसे गेट करिए, हमने इसके अंदर लिखना है HTTPS एंड देन कॉलन एंड देन // और उसके बाद www.google.com। ये हमारी वेबसाइट है जो ओपन करनी है। और इसके बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये सही से लोड हो जाए या फिर ओपन हो जाए। मैं कह देता हूँ टाइम डॉट, एंड देन मैंने कह दिया स्लीप, टाइम डॉट स्लीप, और इसके अंदर मैं तकरीबन 9 सेकेंड्स का वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 9 सेकेंड्स का इसके अंदर वेट कर रहा हूँ, और इतनी देर में हमारी जो ये जो google.com है ये लोड हो जाएगी। और उसके बाद हम अपने एलिमेंट को गेट कर लेते हैं। मैंने कहा एलिमेंट बाय, एंड देन आईडी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, अपने ड्राइवर को कह देता हूँ। मैंने कहा माई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और उसको मैं पास कर देता हूँ बाय डॉट, हमें आईडी से चाहिए और उस आईडी का नाम। तो हमने आईडी देखी थी अपनी इस स्क्रीन पर, हमने google.com के अंदर अपनी आईडी क्या देखी थी, इसकी आईडी जो है वो है कुछ इस तरह करके। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसकी आईडी को, एंड यहाँ पे आके हम क्या कर लेते हैं, इस आईडी को चिपका देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आईडी कर ली। और अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमें ये आईडी जो है हम इसको कह देते हैं लाइक इफ़
एलिमेंट बाय आईडी हम कह देते हैं लाइक इज नॉट, ये क्या ना हो, नन ना हो। तो हमने कह दिया इज नॉट नन, मतलब ये नन ना हो तो ही क्या करे, ये हमें क्या बताते, मतलब ये फेच हो जाए। तो फिर अगर ये फेच नहीं होगी, मतलब ये अगर अवेलेबल नहीं होगी या फिर इसके साथ कोई इश्यू आ जाएगा, अगर ये आईडी को इससे गेट नहीं कर पाएगा तो ये नन रिटर्न हो जाएगी। इसको आईडी नहीं मिली तो ये नन रिटर्न हो जाएगा, और नन अगर ये रिटर्न हो जाता है तो मतलब ये कि हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, हम आईडी से गेट कर नहीं कर सके अपने इसको अपनी एलिमेंट को। तो लेकिन अगर तो ये मतलब इस जो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये नन हो जाएगी। लेकिन अगर ये नन नहीं होती, मतलब ये कुछ ना कुछ होती है, मतलब नॉट नन, ठीक है, तो उस सूरत में हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं लाइक प्रिंट, एंड इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं लाइक हमने कह दिया एलिमेंट, हमने कह दिया एलिमेंट फाउंड विथ आईडी, ठीक है, हमने कहा एलिमेंट फाउंड विद आईडी, हमने ये कह दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमने एलिमेंट को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया आईडी से। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपने इस मेथड को कॉल करवा लेते हैं। तो हम अपने क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं लाइक मैंने कह दिया अपनी जो क्लास का जो इंस्टेंस है वो मैंने कह दिया फाइंड, एंड देन मैंने इसको कह दिया एलिमेंट, ठीक है, फाइंड एलिमेंट इसका मैंने नाम रख दिया, और फाइंड एलिमेंट, और मैं इसको कह देता हूँ फाइंड एलिमेंट क्लास, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्लास है तो हम इसका कोई भी नाम रख लेते हैं। मैंने कहा फाइंड एलिमेंट डॉट क्लास, और अब मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर इसका एक इंस्टेंस बना लेके मैं अपनी क्लास को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। मैं अब क्योंकि हमारी क्लास का जो नाम है वो क्या है, वो है फाइंड एलिमेंट सेलेनियम नाम है हमारी क्लास का। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस दे दी, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अपनी क्लास को कॉल करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी इंस्टेंस के जरिए क्या कर सकता हूँ, इस मेथड को फाइंड एलिमेंट सेलेनियम को, जो ये हमारा मेथड मैंने जो बनाया और इसके अंदर हमने आईडी के जरिए एलिमेंट को फाउंड किया, गेट किया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने इस मेथड को डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं इस इंस्टेंस के जरिए। मैंने कहा फाइंड एलिमेंट क्लास डॉट, एंड देन मैं करवा लेता हूँ अपने इस मेथड को कॉल, जो कि है क्या, जो हमारे मेथड का जो नाम है वो है फाइंड एलिमेंट सेलेनियम। मैंने कहा डॉट फाइंड एलिमेंट सेलेनियम। तो आप देख सकते हैं कि फाइंड एलिमेंट सेलेनियम को हमने यूज़ कर लिया अपनी क्लास के इंस्टेंस के जरिए। तो अब मैं इसको रन करवा देता हूँ। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे एक विंडो ओपन होगी और ये जो टास्क है वो कंप्लीट होगी। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एक विंडो ऑन होगी अभी। तो हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है, एंड आप देख सकते हैं कि एक विंडो ओपन हुई और इसके ऊपर आप देख सकते हैं google.com ओपन हुआ, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अपना वर्किंग जो है वो कर रहा है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे ये बंद हो गया, और इसने मैसेज हमें दे दिया एलिमेंट फाउंड विथ आईडी। तो मतलब ये कि इसने एलिमेंट को फाउंड कर लिया सक्सेसफुली। तो इस तरह करके हमने तो आईडी से देखा। अब हम बाकी एट्रीब्यूट्स को भी देख लेते हैं, लाइक नेम से हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं और बाकी इन सब चीज़ों से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस जो हैं वो कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं नेम से, मैंने कहा बाय इनके यहाँ पे एलिमेंट बाय नेम कर लेते हैं। मैंने कहा एलिमेंट बाय नेम, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट की जगह मैं कह देता हूँ नेम, ठीक है। हम यहाँ पे नेम अपने इसमें से एलिमेंट से देख के इसको दे देंगे अभी, और यहाँ पे हम कह देते हैं फाइंड एलिमेंट बाय नेम, ठीक है, और एलिमेंट फाउंड विथ नेम, ठीक है, सही है। हमने ये मैसेज दे दिया। अब हम इसी टेक्स्ट एरिया को देख लेते हैं कि इसका कोई नेम है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी अपने क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इसी को देख लेता हूँ कि क्या इसका कोई नेम, हाँ इसका जो नेम है वो क्यू है। तो मैं इसको क्यू यहाँ वैल्यू की जगह इसके पास क्या पास करूँगा, अब मैं इसको वैल्यू की जगह मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल क्यू पास कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो है क्यू, ठीक है। और अगर ये फाउंड हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा एलिमेंट फाउंड विथ नेम। मैं इसको रन कर देता हूँ अब दोबारा अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देखें दोबारा हमारा जो क्रोम वेब ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र जो कि है वो ओपन हो चुका है और ये लोड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे ये अभी अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये देखें ये कंप्लीट हो गया और इसने मैसेज दे दिया एलिमेंट फाउंड विथ नेम।
तो इसी तरह हम जिस तरह आईडी और नेम को देखा, इसी तरह हम और जो है हमारे पास एक्सपाथ के ज़रिए भी देख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ दोबारा, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम एक्सपाथ के ज़रिए से गेट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। मैंने कहा फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और यहाँ भी हम बाय डॉट एक्सपाथ कर लेते हैं, बाय डॉट एक्सपाथ। और फाइंड एलिमेंट, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, मीनिंगफुल हम नेम्स रखना चाहते हैं। मैंने कहा एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और एलिमेंट फाउंड विथ यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सपाथ, ठीक है। अब ये अगर फाउंड हो जाएगा एक्सपाथ से, तो हम इसका सबसे पहले हम किसी वेब एलिमेंट, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा, तो अब जैसे कि हमने इस टेक्स्ट एरिया को देखा, अब हम किसी और को देख लेते हैं। लाइक मैं इसको दोबारा इंस्पेक्टर को लेके आता हूँ, सिलेक्टर को, और ये गूगल की आप देख रहे हैं हमें बता रहा है ये इमेज है, तो मैं इस इमेज को गेट कर लेता हूँ। और इस इमेज की देखें कोई क्लास है और ये सब है। तो हमें अब जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है किससे, एक्सपाथ से। तो हम इसका एक्सपाथ बना लेते हैं। लाइक मैं इसे कह देता हूँ, मैं पहले कंट्रोल F कर लेता हूँ एंड देन मैं सबसे पहले, हमें पता है ये, क्योंकि ये इमेज, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसकी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको फाइंड कर सकूं। और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल F करके मैंने ये अपना सिलेक्टर हमारे पास आ गया, स्ट्रिंग से, सिलेक्टर से, एक्सपाथ से, जिससे आप करना चाहें। तो मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि अब हम इमेज को गेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास इतनी सब ये क्या है, इमेजेस हैं, 34 इमेजेस, लेकिन हमें वो इमेज चाहिए जिसकी जो है वो क्लास क्या हो। मैं इसको कह देता हूँ लाइक मैं कह देता हूँ @ एंड देन मैंने कह दिया जिसकी कोई क्लास हो। अभी भी हमारे पास 34 है, लेकिन अपने क्या करते, अपना पूरा जो है वो पेस्ट करें, क्लास इसकी क्या हो, जो कि ये हो। तो हमारे पास इस नेम से, इस क्लास का जो नेम है, वो जो नेम है हमारे पास, उससे हमारे पास एक ही यूनिक क्लास है जो कि ये इमेज है। तो इस इमेज की ये क्लास है जो कि किसी और एट्रीब्यूट की नहीं है, किसी और टैग की नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसी एक्सपाथ को यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और हम आ जाते हैं अपने पायचार्म पर। तो अब हम इस वैल्यू की जगह क्या कर देते हैं, अपना उस एक्सपाथ को पेस्ट कर देते हैं। मैंने इस अपने एक्चुअली हमें स्ट्रिंग के अंदर देना है, तो हम इसको वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर अपना एक्सपाथ पास कर देते हैं। मैंने कहा स्ट्रिंग के अंदर अपने, और ये डबल कोट्स के अंदर है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, सिंगल कोट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिंगल कोट के अंदर रख लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो मैं रन करूंगा, तो अगर इसको गेट कर लेगा, इसको फाइंड कर लेगा, तो एलिमेंट फाउंड विद एक्सपाथ का भी मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको अब रन कर देता हूं, तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो गई, और google.com, एंड देन ये क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है सब एलिमेंट्स को। 10 सेकेंड्स ये वेट करेगा और उसके बाद ये फाइंड करना शुरू करेगा, ठीक है। 10 सेकेंड नहीं, 9 सेकेंड्स, ठीक है। क्योंकि हमने इस जगह 9 सेकेंड्स दिया था, या टाइम डॉट स्लीप 9 सेकेंड्स, टाइम 9 सेकेंड्स ने वेट किया और हमारे पास सक्सेसफुली मैसेज आ गया, एलिमेंट फाउंड विथ एक्सपाथ, ठीक है। तो इसने एक्सपाथ के जरिए भी एलिमेंट को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो जिस तरह हमने इस एलिमेंट को, इस इमेज को एक्सपाथ के जरिए फाउंड किया, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी को क्लास अपना CSS सिलेक्टर के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हमने पूरा इसका एक्सपाथ, जो कि मैं खुद भी आपको प्रीफर करता हूँ, आप जब कभी भी किसी एलिमेंट को फाइंड करें, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको एक्सपाथ के ज़रिए फाइंड करें, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। हमने एक एक्यूरेट तरीका, एक एक्यूरेट एक्सपाथ बनाया, और उस एक्सपाथ को हिट करके हमने उसको वेरीफाई भी किया कि भाई इसकी 1 मैचिंग नोड थे। एंड हमने इसका एक्सपाथ बाकायदा, यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसका एक्सपाथ बनाया और हमें 1 मैचिंग नोड मिला, 2 भी नहीं थे, 3 वगैरह नहीं थे। तो हमने इसको, तो मैं जो हूँ वो आपको सजेस्ट करता हूँ, आप हमेशा एक्सपाथ के ज़रिए ही बनाया करें। लेकिन क्योंकि आपके पास ये बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, आईडी, नेम और CSS सिलेक्टर, तो हम उनको भी देख लेते हैं। लेकिन मैं प्रीफर आपको यही करता हूँ कि आप आगे जितने भी एक्सपाथ बनाएं वो इस बाय एक्सपाथ से ही बनाएं, और उनको इस तरह एक्सपाथ अपने इस डेवलपर टूल के अंदर बना के आप क्या कर सकते हैं, उनको बना के फिर ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके ज़रिए आप मैचिंग नोड वगैरह भी देख सकेंगे, और जितना अच्छा एक्सपाथ बनाना चाहें उतना अच्छा एक्सपाथ आप बना सकते हैं। तो जिस तरह हमने एक्सपाथ के ज़रिए देखा, अब हम बात करते हैं CSS सिलेक्टर की, कि CSS सिलेक्टर से किस तरह फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया ये एलिमेंट बाय, अब मैं यहाँ देता हूँ CSS सिलेक्टर, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया CSS सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बाय डॉट एक्सपाथ की जगह क्या कर लेता हूँ, बाय डॉट CSS सिलेक्टर को यूज़ कर लेता हूँ।
एंड देन यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, अपने वेरिएबल का नाम दे देते हैं बाय CSS सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ भी हम मैसेज जो है वो मीनिंगफुल दे देते हैं, लाइक बाय विथ CSS सिलेक्टर, ठीक है। हमने कह दिया विथ CSS सिलेक्टर। और अब यहाँ हम बाय डॉट CSS सिलेक्टर की जगह हम कोई भी CSS सिलेक्टर दे सकते हैं। तो हमारे पास CSS सिलेक्टर तो बहुत सारी तरह के होते हैं, जैसे हम ID से अगर गेट करना चाहते हैं तो किसी भी एक अपना एलिमेंट को, तो हम हैशटैग ID यूज़ करते हैं, उस ID का नाम दे देते हैं लाइक हैशटैग, और फिर उस जो ID है हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू दे देते हैं। और अगर हम क्लास के जरिए यूज़ करना चाहें तो हम डॉट देते हैं और फिर क्लास का नाम दे देते हैं। इसी तरह बहुत सारे के CSS सिलेक्टर होते हैं, तो हम इनको आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के से कौन कौन से CSS सिलेक्टर होते हैं और उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्योंकि सिंपली अपना किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना देख रहे हैं, तो हम अभी सिर्फ फाइंडिंग एलिमेंट्स पर ही तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ डॉट, एंड देन क्लास के लिए हमें पता है डॉट यूज़ करते हैं, ID के लिए हैशटैग यूज़ करते हैं, तो मैं क्लास के जरिए फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने डॉट दे दिया। और मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसी के ऊपर एक इमेज यूज़ की थी जिसकी ये क्लास थी, ठीक है। तो हम इसी क्लास को दोबारा कॉपी करते हैं एंड देन डॉट को इसके साथ ये पास कर देते हैं। हमने क्या डॉट और उसी क्लास का नाम दे दिया। जब हमने CSS सिलेक्टर यहाँ यूज़ किया तो वो डॉट से समझ जाएगा कि ये क्लास है और उसका क्लास कौन सी है, और उसका वैल्यू हमने दे दिया कि ये वैल्यू है उस क्लास की, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ये इसको क्लास अपना इसको एलिमेंट को ये फाइंड कर लेगा, तो ये क्योंकि उसी इमेज का ही पाथ है CSS सिलेक्टर के ज़रिए, यही इमेज ही है, बस हमने इसको CSS सिलेक्टर के ज़रिए यूज़ किया और इसकी क्लास देकर हमने बता दिया कि डॉट देकर हमने बता दिया कि ये क्लास है और उसकी जो वैल्यू है वो ये है, हमने डॉट के साथ वो भी मेंशन कर दिया। तो अगर ये CSS सिलेक्टर से इसे फाउंड कर लेगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं फाइंड करेगा तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ये आउटपुट अगर हमारे पास यही आ जाता है तो मतलब ये कि उसको भी फाउंड कर रहा है, वो CSS सिलेक्टर के ज़रिए भी उसे फाउंड कर रहा है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमारे पास अभी आउटपुट आ जाएगा थोड़ी देर में। तो आपने देखा कि इसने ये भी मैसेज प्रिंट कर दिया कि एलिमेंट फाउंड विद CSS सिलेक्टर। तो इस तरह हमने CSS सिलेक्टर के ज़रिए भी देखा कि किस तरह किसी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लिंक टेक्स्ट के ज़रिए किस तरह फाइंड करते हैं। तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ बाय डॉट CSS सिलेक्टर की जगह मैं दे देता हूँ बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिंक अभी देखेंगे जोन सी हमें समझ आई अपने इस क्रोम वेबसाइट पर। और बस अभी इस वेरिएबल को कोड को हम अपने को सेट कर देते हैं। मैंने कहा बाय डॉट अपने वेरिएबल का नाम दे दिया जो कि हमने यहाँ बनाया था, एंड एलिमेंट फाउंड विद लिंक टेक्स्ट का मैसेज हम इसे कर देते हैं। मैंने कहा लिंक टेक्स्ट, ठीक है। तो हम अपनी इस वैल्यू को देख लेते हैं कि हम लिंक के लिए कोई भी वेब एलिमेंट देख लेते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो लिंक कौन सी होती है? लिंक हमेशा वही होती है जो हमें किसी दूसरे पेज पर लेके जाती है। मतलब लिंक का मतलब ये है कि किसी चीज़ से लिंक कर देना, मतलब कोई और चीज़। तो जो लिंक हमेशा वही होती है जो कभी भी हम जिस पर क्लिक करें या फिर इंटरेक्ट करें तो वो हमें दूसरे किसी पेज पर लेके जाए। तो हमें पता है लिंक अक्सर ही लिंक जो मोस्टली जो लिंक टेक्स्ट होता है वो एंकर टैग के अंदर होता है, जिसे हम ए टैग कहते हैं, एंकर टैग के अंदर होता है। तो हमारे पास हमें पता है ये जीमेल इमेजेस वगैरह ये सब क्या है, ये लिंक टेक्स्ट है ऊपर जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहली वाली जो जीमेल है इसी को ही इंस्पेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एंकर टैग है एक ए, और इसकी एक क्लास भी है और इसका एरिया लेवल भी है, और इसके पास एक टेक्स्ट भी है जो कि है जीमेल, ठीक है। तो हम लिंक टेक्स्ट से लिंक टेक्स्ट मतलब जो लिंक का टेक्स्ट है, तो एक ये हमारे लिंक तो है लेकिन इसका टेक्स्ट कौन सा है जो हमें विजिबल है वो है जीमेल। तो मतलब ये कि इसका टेक्स्ट है वो जीमेल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास जो टेक्स्ट अवेलेबल है एंकर टैग के अंदर वो भी जीमेल है। तो जो हमें विजिबल होता है वो वही जो है हमारा लिंक टेक्स्ट होता है, और हम इसे इंस्पेक्ट करके अंदर जाके इस जगह भी देख सकते हैं। तो ये जीमेल है, ठीक है। तो अब हम जीमेल पास कर सकते हैं अपने इस पहचान में, अपने इस वेब एलिमेंट की जगह। तो हमें जीमेल उसी तरह पास करना है जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है। तो ये कैपिटल जी और बाकी सब स्मॉल है, मेल स्मॉल है, तो हमें इसी तरह ही देना पास करना है। मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ लाइक जी एंड देन मेल, ठीक है, जी मेल, ठीक। अब अगर इससे फाउंड हो जाएगा तो ये बाय डॉट लिंक टेक्स्ट का मैसेज ये प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे दोबारा रन कर देता हूँ और आपके सामने स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा।
मैंने इसे रन किया तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी अगर ये अपनी वर्किंग कर रहा है, ये कंप्लीट होगा तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज आ जाए तो मतलब इसने फाउंड कर दिया है। तो आप यहाँ इन द एंड देखें, एलिमेंट फाउंड विथ लिंक टेक्स्ट का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो मतलब इसने फाइंड कर लिया एलिमेंट को, ठीक है। तो अब हमने देखा लिंक टेक्स्ट, एक और होता है हमारे पास, उसे कहते हैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और लिंक टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हम थोड़ा वेरिएबल का नाम सेट करते हैं। मैंने कहा पार्शियल लिंक टेक्स्ट, हमने वेरिएबल का नाम रख दिया पार्शियल एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। और यहाँ हम डॉट लिंक टेक्स्ट की जगह हम देख लेते हैं किसको, पार्शियल लिंक टेक्स्ट को, ठीक है। तो एलिमेंट फाउंड विद लिंक टेक्स्ट पर यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्शियल, ठीक। हमने पार्शियल लिख दिया तो एलिमेंट फाउंड विद पार्शियल लिंक टेक्स्ट का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ भी अपने वेरिएबल का नाम हम कर देते हैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट को पहले समझ लेते हैं कि पार्शियल लिंक टेक्स्ट क्या होता है। तो इट सेल्फ जो वर्ड पार्शियल आपको बता रहा है, तो वो यही बता रहा है कि मतलब हाफ या फिर जो कंप्लीट ना हो। पार्शियल मतलब अधूरा। तो एक तो होता है लिंक टेक्स्ट, जिसे हमें पूरा जो टेक्स्ट होता है लिंक का वही देना पड़ता है जब भी वो एलिमेंट को फाइंड करता है। तो मान लीजिए कि हमें अगर पूरा नेम नहीं देना, हमें आधा नेम देना है, या फिर पूरे नेम के बजाय थोड़ा सा नेम देना है, कुछ छोड़ना है, तो हम उसके लिए पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम पूरा नेम नहीं दे रहे, हम कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है वो दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं अगर क्या करूँ, मुझे जी मेल है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से जी हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मेल कर दिया। तो ये क्या हो गई, ये टेक्स्ट जो है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट तो जीमेल था। हमारी लिंक का टेक्स्ट जो कंप्लीट टेक्स्ट है वो तो लिंक का टेक्स्ट था जीमेल, लेकिन क्योंकि हमने जी हटा दिया तो ये बच गया मेल। मतलब ये क्या हुआ, ये कंप्लीट नहीं है। और जो कंप्लीट लिंक टेक्स्ट नहीं है तो वो पार्शियल लिंक टेक्स्ट कहलाता है, मतलब वो अधूरा टेक्स्ट कहलाता है। तो ये पार्शियल लिंक टेक्स्ट है। अब हम मेल को यूज़ करते हुए भी अपने इस वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ये फाइंड का हो जाएगा पार्शियल लिंक टेक्स्ट के ज़रिए, इस मेल वैल्यू के ज़रिए अगर ये फाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा एलिमेंट फाउंड विथ पार्शियल लिंक टेक्स्ट। मैं इसको अब रन कर देता हूँ, क्योंकि इसी हमें पता है कि जीमेल है, इसका पार्शियल क्या होता है, मेल ही होता है। और हमें पता है ये लिंक भी है, तो हमने पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज़ कर लिया। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट जो है वो अभी आ जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग कर रहा है, ये अब कंप्लीट होगा तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। तो आप इन द एंड देखें, एलिमेंट फाउंड विद पार्शियल लिंक टेक्स्ट का मैसेज हमारे पास सक्सेसफुली आ गया। मतलब ये कि इसने पार्शियल लिंक टेक्स्ट से इस एलिमेंट को गेट कर लिया। अब हम कुछ और, अब हम एक दो और एलिमेंट देख लेते हैं, अपना एट्रीब्यूट्स के ज़रिए देख लेते हैं। लाइक वेब एलिमेंट को फाइंड करना देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और अब की बार मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और अब हम यूज़ करते हैं क्लास नेम को, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं क्लास नेम को, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम भी क्लास नेम रख लेते हैं। हम पूरा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लास नेम। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपनी क्लास नेम के ज़रिए इसे फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ बाय डॉट की जगह भी हम कर लेते हैं बाय डॉट, और हम कह देते हैं क्लास नेम, ठीक है। हमने क्लास नेम, इसकी वैल्यू अभी हम देंगे, सेट करेंगे हम इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे भी पास कर लेते हैं क्लास नेम, ठीक है, एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ भी हम मैसेज को सेट कर लेते हैं क्लास नेम। अब हमें अपनी क्लास का नेम बताना है, ठीक है। मतलब नेम नहीं, नेम तो ये था, क्लास का नेम बताना है। जिस तरह हमने यहाँ पे बाय डॉट, ये क्या, ये सिर्फ नेम था। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम करके, ये सिर्फ वो था। अब हम बात करें क्लास के नेम की, मतलब जो भी क्लास है हमारे पास उसका, मतलब कोई क्लास, किसी भी वेब एलिमेंट के अंदर अगर कोई क्लास है तो उस क्लास की जो वैल्यू है वही उसकी नेम हो, उसका नेम होता है। तो हमें वो नेम जो है, वो वैल्यू जो है वो पास करनी है यहाँ। तो हम इसके लिए भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि सिलेक्टर को देख लेते हैं और कोई भी देख लें। लाइक हम इसी को अगर टेक्स्ट एरिया कोई देख लेते हैं, तो हम देखें इसकी एक क्लास है, ठीक है। तो इसकी जो क्लास की जो वैल्यू है यही इसका नेम कहलाता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस नेम को,
एंड देन हम पास कर लेते हैं अपने इस पाइचार्म के अंदर क्या कर इस वैल्यू की जगह, ठीक है। हमने वैल्यू की जगह एक क्लास नेम पास कर दिया और ये क्लास नेम के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। अब अगर ये फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास एलिमेंट फाउंड विद क्लास नेम का मैसेज आ जाएगा। मैं इसे रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये फाइंड करने जा रहा है अभी। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो आपने देखा एलिमेंट फाउंड विथ क्लास नेम, तो इसने क्लास नेम के ज़रिए भी एलिमेंट को फाउंड कर दिया। तो अब हम एक आखिरी देख लेते हैं, एक आखिरी हम देख लेते हैं टैग नेम, ठीक है। मैं इसको टैग नेम यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ एलिमेंट बाय टैग नेम। तो जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं, जैसे एक सेकंड में आपको पहले हम इसको कोड को सेट कर लेते हैं बाय डॉट एंड देन मैंने इसको कह दिया टैग नेम, ठीक है। और यहाँ भी हम इसका नाम रख लेते हैं टैग नेम एंड देन एलिमेंट फाउंड विथ टैग नेम का हम मैसेज दे देते हैं। टैग्स कौन से होते हैं? टैग होते हैं जिस तरह कोई इमेज है, इमेज का टैग होता है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया का टैग होता है, इस तरह हमारे पास डिव एक टैग है, स्पैन एक टैग है। ये सारे HTML के टैग्स कहलाते हैं। तो हम इन टैग्स के ज़रिए क्या करना चाहते हैं, हम अब फाउंड करना चाहते हैं। तो हम अब वैल्यू की जगह हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे, हम सिंपली उस टैग का नाम, जैसे एंकर टैग होता है, ए होता है जिसके लिए, इसी तरह बहुत सारे टैग्स हम कोई भी सिंपली टैग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ और मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी एक टैग होता है। तो हमने डायरेक्ट सिंपली टेक्स्ट एरिया पास कर, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर भी टेक्स्ट एरिया की क्लास देखी थी जो जिसकी हमने वैल्यू दी थी, तो हमने यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट एरिया ही पास कर दिया। आप कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा आप रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ जाएगा एलिमेंट फाउंड विथ टैग नेम का। तो हम समझ जाएंगे कि सक्सेसफुली जो है वो हमारा जो मैसेज है वो हमारा जो एलिमेंट जो है वो फाउंड हो गया है सक्सेसफुली, हमें मैसेज से पता चल जाएगा। तो ये रन हो रहा है एंड देन आप इन द एंड देख सकते हैं एलिमेंट फाउंड विथ टैग नेम। तो इस तरह करके हम एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं और उन पर जो हमने अभी तो सिर्फ एलिमेंट को फाइंड करना देखा, आगे हम इन एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना भी देखेंगे कि किस तरह हम इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट से मुराद किस तरह इन पर हम क्लिक कर सकते हैं, किस तरह इन पर हम इनका टेक्स्ट देख सकते हैं। बहुत सारे एक्शंस होते हैं वो हम जो इंटरेक्ट करना है वो देख लेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड मेरे चैनल को शेयर करें अपने सर्कल के साथ, और ताकि दूसरे लोग भी यहाँ से सीख सकें। थैंक यू।